तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर अनलकी हैज़ नो चॉइस बट टू किस एपिसोड थर्ड एंड फोर्थ। हार्ड है बहुत ही ज़्यादा, बहुत पढ़ाने में। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड थर्ड की शुरुआत में हम हारा को देखते हैं जो कि रेडी होता रहता है और मतलब सोचता है कि कल बेचारे शीनो ने मेरे को कितनी देर तक मेरे वेट करा और फिर भी वो मेरे पे गुस्सा नहीं हुआ, मेरे को डबल चांस देने के लिए तैयार हो गया वगैरह। तो आज भी मैं कुछ भी गलती नहीं करूँगा, बहुत ही बच के घर से बाहर निकलूँगा और वहाँ तक पहुँचूँगा। तो ये बाहर आता है, यहाँ वहाँ देखता है, बहुत अच्छे से बाहर निकलता है। तो ये बोलता है चलो मैंने इतना तो पार कर दिया। तभी वो साइड में देखता है तो वहाँ पे शीनो खड़ा रहता है। तो शीनो बोलता है क्या देख रहे थे तुम? तो वो बोलता है कि अरे तुम तो यहाँ पे आ गए। तो वो बोलता है हाँ मैंने कल ही तो प्रॉमिस करा था तुम्हें कि मैं आऊँगा तुमको लेने। तो ये बोलता है मेरे को लगा तुम सिर्फ कह रहे थे, तुम तो सच्ची में आ गए। फिर ये दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं तो अपना हारा बार बार पीछे और आके देखता है कि यार कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, या क्या रियल है या फिर मतलब कल का दिन सोच के उसको आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है। बोलता है कि आखिर में हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो शीनो तभी वो फ़ोन रिपेयर का दुकान रहता है साइड में, वहाँ पे जाता है क्योंकि अपने हारा का फ़ोन कल गिर के ख़राब हुआ रहता है ना। तो फिर वो फ़ोन रिपेयर करता है और फिर बाहर निकल तो बोलता है वाह ये कितना मतलब परफेक्ट हो गया, एकदम न्यू जैसा दिख रहा है, वाह कितना मस्त है। तीनों कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, जो देख के अपना हारा मन में सोचता है यार इसको क्या हुआ, बीच में ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा। बट तभी अपना शीनो रहता है वो हारा को रास्ते के इस साइड पे कर देता है, मतलब अंदर के साइड कर देता है। तो ये मन में सोचता है कि भाई ये तो मेरे को एकदम प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा, ऐसा क्यों कर रहा, मेरे को बच्चे जैसा क्यों संभाल रहा करके। शीनो बोलता है कि मैंने डॉल्फिन शो की एक टिकट वगैरह खरीदी है जो कि रात का शो है, तो हमें रात हो जाएंगी, तो क्या तुम चलना पसंद करोगे? तो ये भी मुंडी हिला के हाँ हाँ करता है। तो फिर बोलता है चलो फिर हम तब तक कुछ और करते हैं। फिर ये दोनों कैंटीन में जाते हैं, होटल में जाते हैं, मूवी भी देखते हैं, कैरियोके में भी जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और ऊपर से फिर जहाँ पे शो रहता है ना डॉल्फिन का, उस वो शो स्टार्ट होने में टाइम रहता है, तब तक ये लोग फिशेस देखते हैं, पेंगुइन्स देखते हैं अलग अलग। फिर ये जाके वो डॉल्फिन का शो भी देखते हैं बहुत मस्त इंजॉय करके। दोनों बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और कौन खुश नहीं होगा जब इतना सब मतलब देखने को मिलेगा। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखते हैं। फिर वो दोनों पड़ोस के ही किसी शॉप में जाते हैं, मतलब उसी के पेंगुइन का जो शो रहता है उसी में सब कुछ ये सब रहता है। तो उसी शॉप में जाते हैं जहाँ पे लॉटरी का मतलब प्राइस रहता है, तो तुम जो भी लॉटरी निकालोगे वो उतना अच्छा तुम्हें प्राइज़ मिलेगा। तो फिर ये दोनों ट्राई करते हैं। ये बोलता है हारा कि तुम्हारा तो लक बहुत अच्छा है तो तुम ज़रूरी फर्स्ट प्राइज़ ही जीतोगे, जबकि ये दोनों चेन जीतते हैं जो कि फर्स्ट नहीं रहता। तो अपना शीनो काइंड ऑफ सैड हो जाता है क्योंकि उसको बड़े वाले पेंगुइन्स लेने थे अपने हारा के लिए। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए इतने बड़े वाले लेने थे वगैरह। हारा मन में सोचता है कि मेरा अनलक की वजह से इसका फर्स्ट प्राइज़ नहीं जीत पाया, मैं भी हाँ हो सकता है क्योंकि ये हर टाइम जीतता है, तो ज़रूरी मेरी वजह से नहीं जीता। तो ये इसको बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ रह के भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ वगैरह। फिर वो शॉप क्लोज होने वाला था तो ये लोग बाहर आते हैं और फिर हारा उसको शीनो को बोलता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरा दिन बहुत अच्छा गया और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों और साथ में रहें इस तरह। तो फिर शीनो बोलता है तो क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो? मतलब चलो फिर हम दोनों हैंग आउट करेंगे घर पे जाके। हारा के मन में बहुत वियर्ड से थॉट्स आते हैं तो फिर ये उसको शॉकिंगली नर्वसली आई डोंट नो, तो समहाउ उसको ना बोल देता है कि मैं नर्वस हूँ तुम्हारे घर में आने के लिए, तो मैं अभी नहीं आ सकता। शीनो एज अ कपल उसको पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? तो ये उसको तरफ देखता है और बोलता है क्या सुंदर दिखता है ये, बट रुको रुको। तो फिर ये बोलता है सिर्फ 5 सेकंड, और 5 सेकंड नहीं भी होते तब तक ये किस कर देता है, गाल पे करता है, ठीक है। तो फिर ये बोलता है कि जब तक तुम रेडी नहीं होंगे तब तक मैं तुम्हें लिप्स पे किस नहीं करूँगा करके। फिर ये दोनों घर पे निकल जाते हैं जहाँ पे शीनो हारा को बोलता है जब तक तुम घर में नहीं जाओगे तब तक मैं भी घर नहीं जाऊँगा। तो फिर हारा को लगता है ये मेरे को बच्चे जैसा क्यों ट्रीट कर रहा है, बट फिर भी ये हाँ बोल के वहाँ से निकल जाता है। और अपना शीनो वो ब्रासलेट को देख के कहीं हंसता है मस्त वे कि कुछ तो शाय शाय हो जाता है और घर चला जाता है। दूसरी तरफ घर में हारा भी वो ब्रासलेट को देखता है और शर्मा के अपने गाल को भी टच करता है कि वाह उसने मेरे को किस करा, मेरा डे कितना अच्छा गया वगैरह। और फ़ोन निकाल के कुछ तो सर्च करता है जैसे कि लड़के को किस करना मतलब अच्छी बात है या बुरी बात है, ऐसा कुछ तो किस करता है। फिर उसको ध्यान में आता है कि मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, मैं पागल वागल तो नहीं हो गया यार, बेड पे जाके चिल्लाने और रोने लगता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे
सारे के सारे बैठे रहते हैं, प्रोफेसर सिखाते हैं। प्रोफेसर कुछ लव का कोई तो कॉन्सेप्ट सिखा रहे होते। तभी ये दोनों लड़कियां भी उस बाबा के बारे में कुछ तो बात करते हैं कि मेरा डे बहुत बोरिंग जा रहा है, ऐसे तो मेरे को कभी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। तो अपना जो हारा रहता है वो साइड में इनकी बातें सुनता है, तो फिर बॉयफ्रेंड वर्ड्स सुन के इसको भी याद आता है कि बॉयफ्रेंड से याद आया मेरा शीनो कहाँ गया। उसको देखने लगता है बट वो तो नहीं था। फिर सर तभी लव के बारे में कुछ तो बताने लगते हैं। तो ये दोनों की दोनों, वो लड़की येलो ड्रेस वाले और ये हरा, दोनों के दोनों कुछ तो ऐसे नोट वगैरह लेते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनते हैं, जैसे कि इनके लिए सर सिखा रहे हैं, ऐसे ही है उनके लिए सिखा रहे हैं, वो तो सीखेंगे ही। तो फिर सर कुछ तो बताते, मेरे को समझ में नहीं आता कुछ क्या सब बताते हैं। तो जितना मेरे को समझ आया मैं उतना बताती हूँ कि सर का कहना था कि जो इंसान तुमको पसंद करता है वो खुद से तुमसे बात करेगा, खुद से तुमसे बातें स्टार्ट करेगा। तो फिर अपना जो हारा रहता है वो भी सोचता है कि सही में क्या शीनो भी मेरे पे यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है। बट इसको याद आता है कि नहीं नहीं, मैंने तो खुद से उसे कंफ्यूज करा था ये बोल के कि हम दोनों साथ में रहेंगे ज़िंदगी भर। फिर सर बोलते कि जो दूसरा इंसान रहता है ना वो उस लव के रोमांस के बारे में बार बार सोचता रहता है। तो फिर इसको समझ में आता है कि मैं तो बार बार उसके बारे में सोचता है तो मैं तो ट्रैप में फंस गया, और पूरे क्लास में ऐसा खड़ा हो जाता है। सारे के सारे लोग इसकी तरफ देखने लगते, हंसने लगते और बोलते क्या प्रॉब्लम है। तो फिर ये नर्वस होकर बैठ जाता है। क्लास एंड होने के बाद शीनो के फ्रेंड्स अपने हारा को पूछते क्या तुम्हें पता है शीनो कहाँ गायब हो गया है। तो ये बोलते मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। तभी एक बंदा एक डॉल्फिन नहीं पेंगुइन लेके आता है, पेंगुइन पेंगुइन की डॉल लेके। तो ये सारे के सारे उसको देखने लगते हैं। तो पता चलता है कि अपना शीनो ही चाहिए। सारे सारे उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि वाह कितना क्यूट सा पेंगुइन है वगैरह। हारा मन ही में सोचता है कि भाई क्या ये सच्ची में इसने मेरे लिए तो नहीं खरीदा। तो बोलता नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों क्यों ही इतना ट्रबल करेगा ये, है ना। बट हम हारा इतने बुद्धू नहीं हैं, हमें पता है वो हारा के लिए ख़रीदा गया है। स्कूल एंड होने के बाद हम हारा को देखते जो कि शीनो को बैठे हुए देखता है, उसके पास आता है, बोलता है क्या हुआ तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो शीनो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, मैं कब से यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा था ये डॉल्फिन पेंगुइन सॉरी देने के लिए तुम्हें। हारा बोलता है कि डोंट टेल मी कि तुम इसके लिए फिर से गए थे वहाँ पे। तो बोलता है हाँ मैं इसके लिए फिर से गया था क्योंकि मुझे ये चाहिए था और मैंने फर्स्ट प्राइज़ जीत भी लिया था, इसलिए अभी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। शीना बोलता है क्या तुम्हें मैं घर पे ड्रॉप करने के चलूँ, जबकि पैदल ही जाना है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, स्टिल चलूँ क्या। तो फिर अपना जो हारा रहता है वो भाग के वहाँ से निकल जाता है, नहीं बोल के कि नहीं नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं करके। और ये पागल वहाँ पे खड़ा रह के देखता रहता है। हारा भागते भागते मन में सोचता है कि यार ये मेरे बारे में कितना केयर करता है, ये मेरे बारे में कितना सोचता रहता है। और ये घर में आके वो रूही पेंगुइन के साथ बातें करता रहता है। तभी उसको वाटर फॉलिंग की कहीं से तो आवाज़ आती है। तो फिर वो उसके वाटर अभी गिर रहा है ना, तो उसके नीचे जाके कोई ऐसे ऊपर थोड़ी ही देखेगा, पर ये पागल उसके नीचे जाके वहाँ पे से ऊपर देख रहा था, जिस वजह से सारा पानी इसके मुंह पे इसके मुंह के अंदर जा रहा था और सारा का सारा सीलिंग से मतलब बहुत ज़्यादा पानी गिर गया। फिर अगले दिन स्कूल में हम देखते जहाँ पे ये सारे के सारे लोग बैठे थे और ये अपना हारा सबको अपनी प्रॉब्लम बता रहा था कि करके कि मेरे घर की सीलिंग से पानी गिर रहा बहुत ज़्यादा, तो रिपेयर करने में 2 वीक लगेंगे, तब तक मेरे को कहीं पे तो स्टे करने का है, तो स्टे मतलब रहने का, ठीक है। तो फिर ये सारे के सारे बोलते हैं कि नहीं यार मेरे घर में तो ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो हारा भी बोलता है नहीं नहीं मैं तुम लोगों से मदद नहीं मांग रहा, जस्ट बता रहा था क्योंकि मन में सोचते हैं कि मैं अपना अनलक तुम पे नहीं शेयर कर सकता, तुम पे नहीं डाल सकता वगैरह। तभी वही होता है जो हमने सोचा था। अपना शीनो आता है और सारे के सारे लोग उसको बोलते हैं कि तुम हारा को अपने घर लेके जाओ। फिर ये दोनों रास्ते में चल रहे होते हैं तो शीनो उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि तुम सुबह क्या खाते हो, रात में क्या खाते हो, अवोकाडो खाते कि नहीं वगैरह। तो ये उसके आंसर दे के मन में सोचता है कि अबे यार, देखिए हम सब जानते हैं कि हारा की तरफ से ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो उसके मन से नहीं हो रहा, वो सब कुछ वो एक्टिंग कर रहा है ना कि रियल का कोई उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। तो वो वही सोचता है कि यार मैं इसके साथ 2 वीक तक एक्टिंग कैसे कर सकूँगा, मैं तो लगता है मेरी पोल खुल जाएंगी इसकी वजह से, जो कि होना ही है, होने को कौन टाल सकता है। फिर ये दोनों घर में आते हैं जहाँ पे घर बहुत बड़ा रहता है, ये देख के अपना हारा खुश हो जाता है। वहाँ पे वो उसे खुशबू आती है अपने शीनो की, जो देख के वो खुद को ही गुस्सा गुस्सा करता है कि ये तो क्या सोच रहा पागल कहीं का। फिर शीनो बोलता है मैंने टी बनाई है ये पी लो करके। फिर वो उठता है और टी पीने लगता है। तो अपना शीनो बेड रेडी करने के लिए चला जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे आने से पहले ही करने वाला था, बट कोई ना चलो ठीक है अभी कर लेता हूँ। अपना हारा मन ही मन में कुछ भी सोचता रहता है, कुछ भी इमेजिन करता रहता है और वो सब सोच के वाइप करके स्केर्ड हो रहता है। तभी वहाँ पे शीनो आता है, बोलता है कि तुम्हें कौन से टाइप का
सैंड पसंद है। ये बोलता है मेरे को सैंड की कोई भी नॉलेज नहीं है। वो फिर उसको डज़न भर बहुत सारे स्मेल दिखा देता है, उसके बारे में बता देता है कि ये स्लीपिंग के लिए अच्छा है, रिलैक्स के लिए अच्छा है, ऐसा वैसा। उसमें से एक स्मेल रहता है जो कि कुछ तो काइंड ऑफ अट्रैक्टिव टाइप का था। तो फिर वही शिनो डाल देता है, ये नहीं बोलता फिर भी वो डाल देता है उसके बेड पे परफ्यूम में। तो फिर ये आरा मन में सोचता है कि शिनो कितना ज़्यादा केयरिंग है, साफ पर्सन है, सब कुछ क्लीन वगैरह रखता है, कितना दूसरों के बारे में सोचता है। इसलिए मुझे भी इसके साथ कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है ना, बिकॉज ऑफ नॉट बिकॉज ऑफ हिज लक, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। तो फिर वो उसको देखता रहता है, तभी शिनो आता है और अपनी टी पीने लगता है। तो अपना हारा बोलता है कि अभी हम दोनों को साथ में 2 वीक्स बिताने हैं, तो फिर अच्छे से बिताते करके, और उसको हैंडशेक करने के लिए अपने हैंड आगे करता है। तो शिनो हैंडशेक नहीं करता, तो फिर इसको बहुत ही अजीब लगता है कि ये क्या था भाई। फिर नाइट में दोनों डिनर वगैरह करते हैं, और अपना शिनो होता है हारा को बोलता है कि तुम नहा लो करके। फिर ये दोनों नहीं, सॉरी, हारा फ्रेश वगैरह होकर अपने बेड के पास आता है, और फिर देखता है कि दोनों के दोनों बेड बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उसमें से एक पे वो स्मेल वगैरह लेता है, तो शिनो उसके पीछे से आता है और बोलता है कि तुम्हें स्मेल कैसी लगी। हारा बोलता है स्वीट है, अच्छी है। तो शिनो जवाब देता है कि ये स्मेल ना ज़्यादातर न्यू वेड लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनकी शादी नई नई होती ना, वो लोग। हारा मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, कितना अजीब लग रहा है, हमारे तो सुबह सुबह क्लास भी है, मतलब क्लास है, मतलब तो कहने का मतलब क्या है भाई। फिर उसको गुड नाइट बोल के ये दोनों सोने लगते, तभी अपना शिनो झटक से उठता है, तो फिर ये डर जाता है। शिनो बोलता है मैं तो कुछ तो भूल गया हूँ। तो फिर ये इमेजिन करता है कि कहीं ये किसकी बात तो नहीं कर रहा, गुड नाइट किसी की। तो नहीं भाई, वैसा नहीं रहता। शिनो जाता है और पेंगुइन लाके इसके पास फेंक के बोलता है कि ये बेचारा अकेला कैसे सोएगा, इसलिए इसको लेके आया। और फिर वो वहाँ पे साइड पे मुँह करके सो जाता है। तो वह ये मन में सोचते है भाई पागल, मैं क्या क्या सोच रहा, और सो जाता है। और फिर सोने का ट्राई कर रहा होता है, रात के 2 बज जाते हैं, तो भी ये पागल जैसा सो ही नहीं पाता, उसको देखता रहता है ये सोया कि नहीं सोया। आखिर में मॉर्निंग में इसकी नींद खुलती है, जहाँ पे ये देखता है कि शीनू तो बिल्कुल रेडी है। शीनू तो एकदम तैयार होके कहीं तो निकलने वाला होता है। तो ये बोलते हैं कि तुम अपनी क्लास में तो टाइम है ना अभी जाने में। तो बोलते हैं हाँ टाइम है, बट मेरे को कहीं और जाना है। शीनू बिना बाय बोले ही निकल जाता है, जो देख के अपना हारा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, शॉक भी होता है कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मैंने क्या करा भाई। आगे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सारी की सारी लड़कियां कैंपस में बातें कर रही होती है कि शीनो के साथ कोई तो रहने के लिए आया है। तो ये सारे बोलते कौन, उसकी गर्लफ्रेंड है क्या। फिर एक लड़की बोल के नहीं नहीं, वो तो अपना हारा है। तो ये सारी लड़कियां हारा को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बोलते कि अच्छा हारा है क्या, लड़का है क्या, फिर तो क्या ही बात है, काश मेरी भी सीलिंग से पानी गिरता, मैं भी उसके साथ रहती, ऐसा वगैरह फालतू की बातें करते हैं, जो कि अपना हारा साइड में ही दीवार से सुन रहा होता है। पागल, ऐसे कौन सुनता है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आता। 2 लड़के पीछे से हारा को धप्पा करते हैं और बोलते हैं कि कैसे जा रहे तुम्हारे दिन अपने शीनो के साथ रह के। तो ये बोलता है कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर ये बोलते हैं फिर पहले कुछ करते थे क्या। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, हम मतलब अच्छे जा रहे करके। तभी शीनो भी वहाँ से आ जाता है, बट नहीं, हारा को देखते ऐसा इग्नोर टाइप का करके निकल जाता है। फिर से प्रिंसिपल नहीं, सॉरी सर, कोई तो इफ़ेक्ट सिखा रहे होते हैं, जो कि लव से ही होता है कि हैंड टचिंग विचिंग वगैरह। तो जो हैंड टच वगैरह करते तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेसिफिक लव साइन है वगैरह। हारा सोचता था कि कल तो शीनो ने मेरे को टच भी नहीं किया, मतलब ये चाहता था कि वो उसको टच करे, मतलब कुछ ना कुछ हो इन दोनों के बीच में। ये सब सोचते सोचते उसके बेसिंग में बहुत ज़्यादा पानी भर गया, और उसे एक लड़के ने हेल्प करी और उसे पूछने लगा कि भाई तुम इतना क्या सोच रहे करके। तो ये बोलते कुछ भी नहीं। तो फिर वो उसके गले में हाथ डाल के उसको बार बार पूछ रहा था क्या है, बताओ बताओ, उसको चिढ़ा रहा था, टीज कर रहा था बार बार। तभी शीनो को आते हुए देखते, जो कि ये सब देख के गुस्सा, मतलब थोड़ा सा गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। शाम के टाइम हम हारा को देखते जो कि घर पे आ रहा होता है। तभी उसको शीनो दिखता है जिसने कपड़े नहीं पहने रहते ऊपर के, तो जिस वजह से वो उसे देख के कॉम्प्लीमेंट देता है कि वाह तुम्हारा मसाज कितने मस्त है, मेरे को भी ऐसे मसाज चाहिए। टीना बोलता है हाँ इसकी वजह से तो मैं सुबह जल्दी निकला था घर से, मतलब ये जिम में हुआ था। और तो फिर टीना बोलता है कि तुम्हें भी ऐसे मसाज चाहिए, तो फिर चलो फिर हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब करते हैं जिम वगैरह। तो फिर अपना हारा अजीब से हरकतें करता है, फिर उसको हंसा देता है अपने शीना को। शीना हंस के फिर एक साइड पे बैठ जाता है, कुछ तो मतलब फनी सा कुछ तो रिएक्शन देता है। और फिर शीना भी बोलता है कि तुम बहुत फनी थे। तो फिर ये बोलता है कि वाह तुम पहली बार हंसे, एक बार और हंस के बताओ। उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, जिस वजह से शीनो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो। हारा जल्दी से हट के फिर खुद को ही पूछने लगता है मैं ऐसा क्यों कर रहा है, इतना अग्रेसिव क्यों
बिहेव कर रहा। और फिर तभी शीनो उसको पूछता है कि तुम उस लड़की के साथ कैंपस में क्या बातें कर रहे थे। तो ये बोलता है कुछ भी नहीं, वो तो कॉमन बातें थी। तो फिर ये बोलता है कि मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। हारा बोलता है कि तुम अभी मेरे पे ध्यान नहीं देते, क्या तुम मेरे को अभी पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक मी एनी मोर, ऐसा बोलता है। तो फिर ये जवाब देता है, एकदम उठ के बोलता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, कर नहीं पा रहा जब भी तुम मेरे क्लोज होता है। उसके पास आता है, जिस वजह से अपना हारा पीछे पीछे जाने की वजह से नीचे गिरने लगता है। गिरने की वजह से अपना जो शीनो रहता है उसको पकड़ लेता है, जो कि दोनों के दोनों फिर नीचे गिर जाते हैं। तो शीनो फिर हारा को देखते देखते किस करने लगता है, जिस वजह से हारा जोर से बोलता है कि ये कभी नहीं हो सकता, और उसको मुक्की मार देता है, जिस वजह से शीनो जोर से एकदम बेहोश हो जाता है ज़मीन पर गिर के। तो अपने हारा उठता है और बोलता है ये मैंने क्या कर दिया। और कहीं ये मर तो नहीं गए, उसके पास जाता है और बोलता है कि शायद मुझे को एम्बुलेंस को कॉल लगाना चाहिए। ये जाने लगता है तो शीनो इसको पकड़ के बोलता है ज़रूरत नहीं है, और उसको खींचता है, जिस वजह से अपना हारा शीनो के चेस्ट पे गिर जाता है। और बोलते हैं कि तुम ठीक हो। शीनो बोलता है, तो हारा बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और जब वो उठने लगता है तो उसको मतलब शीनो की चेस्ट देख के वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है, ज़िंदगी में पहली बार निप्पल देखे शायद, इसलिए वो बहुत ज़ोर से चिल्ला के वहाँ से भाग जाता है। ये भी उसको कंट्रोल कर मतलब रोकने की कोशिश करता है शीनो कि रुक जाओ करके, बट हारा रुकता नहीं है और बाहर भाग जाता है। बोलता है ये जो भी होने वाला है मैं होने नहीं दूंगा वगैरह। शीनो बोलता है कि मेरे मसल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से अपने हारा को ऐसा भागना पड़ा। और इसी एंडिंग के साथ हमारा 4th एपिसोड एंड हो जाता है।